Hello dear student, you all are most heartily welcome to the official YouTube channel of संत कबीर विद्यापीठ। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और पढ़ने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे। आज जो हमारी क्लास है वो राजा राव को लेकर के है। इसके पहले वाली क्लास में हमने कवर किया रेजिडेंस टू इंडिया, पुनर्जागरण के बारे में बताया, उसके फाउंडर के बारे में हमने आपको बताया था जैसा कि, और सेकेंड लेक्चर में हमने आपको बताया था कि अरविंदो कौन थे, उनका फेमस वर्क क्या था, एजुकेशन क्या था और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में कौन कौन से वर्क किए थे। कल की क्लास में हमने देखा था कि रविन्द्रनाथ टैगोर जो थे उनका एजुकेशन क्या था, बोर्न क्या था, डेथ क्या था, फेमस वर्क क्या था, नोबेल प्राइज किस सन में उन्होंने हासिल किया था। ये सारी बातों को हमने डिस्कस किया था और आज हमारा जो टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं वो राजा राव को लेकर के है। तो राजा राव को जानने के पहले हम देखेंगे कि राजा राव कौन थे और उन्होंने इंग्लिश लिटरेचर में अपना कैसा योगदान किया था, कैसा कॉन्ट्रीब्यूट किया था इंग्लिश लिटरेचर में, है ना। और जो बीए इंग्लिश का बुक नेम है वो है आपका इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल। तो बिना देरी किए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट की क्लास में हम सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये बताना चाहेंगे कि जो राजा राव थे वो एक इंडियन अमेरिकन राइटर थे और इंग्लिश लैंग्वेज में उन्होंने नोबेल पुरस्कार को हासिल किया था और उन्होंने अपने मतलब लाइफ में शॉर्ट स्टोरी को भी लिखा था। अगर उनके बॉर्न की बात हम करेंगे तो उनकी बॉर्न हुई थी 900 यानी कि 1908 में उनकी बॉर्न हुई थी और डाइड की बात यानी उनकी डेथ की बात करेंगे तो हम 2006 में उनकी डेथ हुई थी। अब चलिए हम इसी हिसाब से सारी चीजों को पढ़ते हैं। तो हम जब देखेंगे तो हम देखेंगे कि राजा राव वाज एन अमेरिकन राइटर, वाज इंग्लिश लैंग्वेज नॉवेल शॉर्ट स्टोरी, हु वाज बोर्न इन 08 मिला एंड डाइड ऑन 2006। हमने आपको यही बात अभी कुछ देर पहले भी बताई कि इनकी जो बोर्न हुई थी वो 1908 में हुआ था, इनकी डेथ जो हुई थी वो 2006 में हुआ था। अब राजा राव का बोर्न और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कौन से मंथ में हुआ था, तो उसको चलिए देख लेते हैं। राजा राव के मंथ की बात अगर हम करेंगे तो मंथ में देखेंगे कि इनका जो बॉर्न दिया है, आपको बीए में रट्टा नहीं मारना है, चीजों को समझना है, आपको की पॉइंट पकड़ना है कि जैसे मैंने बताया इसमें बहुत ही फैक्चुअल वर्ड लिखे हुए हैं। जैसे पूछ लेता है कि राजा राव का बॉर्न कब हुआ था तो वो आपको एकदम परफेक्टली याद होना चाहिए क्योंकि सन इधर उधर नहीं कर सकते हैं आप। मंथ है तो आप मंथ में देख लेंगे कि बॉर्न की बात करेगा तो 8 नवंबर 1908 में इनका बॉर्न हुआ था। डाइड की बात यानी कि डेथ की बात करेंगे, डेट की बात अगर हम करेंगे तो ये 8 जुलाई 2006 में इनकी डेथ हुई थी। अब हम चलते हैं इनके एजुकेशन पे। एजुकेशन की बात करें हम अगर तो एजुकेशन में क्या होता है, इन्होंने बैचलर डिग्री वो भी इंग्लिश से हासिल किया था और कौन से यूनिवर्सिटी से किया था, तो यूनिवर्सिटी को जानेंगे कि इन्होंने मद्रास यूनिवर्सिटी से किया था। कौन से सन में किया था, तो हम बात करेंगे 1929 में। 1920 या 9 यानी कि 1929 ईस्वी में इन्होंने अपनी जो है वो बैचलर डिग्री कंप्लीट की थी। फिर चलिए देखते हैं एजुकेशन को। एजुकेशन की बात हम करें अगर तो आपको इसमें की पॉइंट यानी कि फैक्ट पॉइंट क्या याद करना है कि इनका जो बैचलर डिग्री था, जैसे आप देख पा रहे हैं कि बैचलर डिग्री इन इंग्लिश फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास इन 1929, continued his studies in France at the University of the Montpellier and the Sorbonne। तो बैचलर डिग्री की बात करेंगे तो इन्होंने क्या किया था, बैचलर डिग्री इंग्लिश से ही हासिल किया था, लेकिन ये कौन सी यूनिवर्सिटी से किए थे, तो यूनिवर्सिटी आपका मद्रास हो जाएगा। यूनिवर्सिटी आपका क्या होगा, ये मद्रास हो जाएगा। और आगे भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जो कंटिन्यू रखा वो कहाँ से किए थे, वो फ्रांस यूनिवर्सिटी से किए थे। कहाँ से किए थे, वो फ्रांस यूनिवर्सिटी से किए थे ये। अब और आगे हम जानेंगे, और आगे अगर हम देखते हैं तो हमें जानने को क्या मिलेगा, हम देखेंगे यहाँ पे जो कांथापुरा था, कांथापुरा द स्प्रेड ऑफ द रोप 1968 द कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में कांथापुरा का बहुत ही बड़ा रोल है। कांथापुरा कब लाया गया था, तो आपको पता होगा 1938 में। ये स्प्रेड कब किया गया था, स्प्रेड ऑफ द रूप कब किया गया था, तो 1960 में किया गया था। तो ऐसा कभी पूछ लेता है एग्जाम में कि तो कांथापुरा था वो कौन से सन में लाया गया था, तो आप क्या बताएंगे, 1938 में बताएंगे। और ये serpent एंड द रॉफ है, ये कौन से सन में, कौन से ईयर में आया था, तो आप बताएंगे 1960 में। अब आगे हम इनके अवार्ड की बात कर लेंगे
कि इनको अवार्ड कौन से सन में मिला था। तो अवार्ड में हम देखेंगे इनको जो साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था वो मिला था 1963 में, वो मिला था इनको 1963। तो राजा राव को जो अवार्ड मिला था वो पता है साहित्य अकादमी अवार्ड्स मिला था, और कौन से ईयर में मिला था, तो मिला था 1963 में। और इंटरनेशनल प्राइज इनको कब मिला था, इंटरनेशनल प्राइज फॉर इंग्लिश लिटरेचर इन 1988 में मिला था। अगर हम इंटरनेशनल प्राइज की बात करेंगे इंग्लिश लिटरेचर में तो वो इनको मिला था 1988 में। अब आगे हम और देखेंगे इसी तरह से, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इनके जो गुरु थे, राजा राव के गुरु थे वो कौन थे। ऐसा कभी कभी पूछ लेता है, आपका जो 2 नंबर वाला क्वेश्चन रहता है, कंपलसरी क्वेश्चन रहता है, उसमें कभी कभी पूछ लेता है 2 नंबर में कि राजा राव के गुरु कौन थे। तो आप क्या बताएंगे कि इनके जो गुरु थे वो थे इन 1943 राव सक्सीडेड इन फाइंडिंग हिज गुरु। इन्होंने गुरु श्री आत्मानंद गुरु, इनके गुरु का अगर नाम पूछता है तो श्री आत्मानंद गुरु नाम था इनका, आत्मानंद गुरु इनके जो गुरु थे। फिर से आप, मैं बार बार रिकॉल इसलिए करवा रही हूँ कि आपको भूले ना, क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल फैक्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेता है कभी कभी। तो श्री आत्मानंद इनके गुरु हो जाएंगे। और इन तिरुवनंतपुरम, ये कहाँ के रहने वाले थे, तिरुवनंतपुरम के रहने वाले थे। The epigraphs of the Rao novels, the sprint and the rope and the cat of the Shakespeare and the taken from Atmanand Guru works of Vedanta। और इनके जो गुरु थे उन्होंने वर्क्स क्या किया था, वेदांता पे वर्क्स किया था। किस पे वर्क किए थे, ये जो आत्मानंद गुरु जी हैं इन्होंने वर्क्स किया था वेदांता पे, वेदांता पे इन्होंने वर्क्स किया था। अब हम इनके सरनेम को देखेंगे, राजा राव जी के सरनेम को देखेंगे कि इनका सरनेम क्या था और इनकी फैमिली में कौन कौन था। तो देखेंगे सरनेम की बात करेंगे हम तो मिलेगा हमें कि राव इज अ टाइटल, लिटिल, हाँ उनका टाइटल ही है, क्या है, राव इज टाइटल एंड सरनेम नेटिव इंडिया, इट इज द यूज ऑफ मोस्टली स्टेट ऑफ द आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना। तो सरनेम इनका जो था वो टाइटल था। राव जो है, राजा तो इनका क्या है, नाम है, राजा जो है ये इनका नेम है, लेकिन सरनेम की जब हम बात करेंगे, सरनेम की बात कर रहे हैं तो सरनेम में हम देखेंगे हमें राव मिला, क्या मिला, राव। और इसी राजा राव के नाम से ये कहाँ कहाँ पे फेमस थे, ये राव के नाम से मतलब कहाँ कहाँ यूज किए जाते थे कि राजा राव राजा राव। तो कौन कौन सा कंट्री था वो, जैसे आपका कौन कौन सा स्टेट हो गया, आप देखेंगे कि इसमें दिया है इट इज यूज्ड, यानी कि कहाँ कहाँ यूज किया जाता था राजा राव, यूज्ड मोस्टली इन स्टेट, कौन कौन से स्टेट में, जैसे आपका आंध्र प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र हो गया, राजस्थान और तेलंगाना। यहाँ पे ये राजा बुलाकर नहीं, इनका सरनेम के साथ राजा राव बुलाया जाता था इसी स्टेट में, जो स्टेट मैंने आपको बताया। फिर से एक बार समझेंगे कि राजा इनका नेम था, लेकिन इनका जो सरनेम था वो राव था। राव इज टाइटल एंड द सरनेम नेटिव टू इंडिया, इट इज यूज्ड मोस्टली इन स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान एंड तेलंगाना। अब हम देखेंगे फैमिली को। फैमिली की बात करें अगर हम, तो राव वाज फ्रॉम डिस्टिंग्विश्ड एंड ब्राह्मण फैमिली इन साउथर्न इंडिया, यानी कि राव जो थे वो ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे और ये साउथ इंडिया के रहने वाले थे, यानी कि साउथर्न इंडिया से ये बिलोंग करते थे। तो हमें क्या समझ में आया कि राव वाज फ्रॉम आप डिस्टिंग्विश्ड ब्राह्मण फैमिली, राव कहाँ से थे, ब्राह्मण फैमिली से थे, और फैमिली इन साउथर्न इंडिया, यानी कि ये क्या है, दक्षिणी भारत से बिलोंग करते थे। अब एजुकेशन में फिर चलते हैं। एजुकेशन तो वैसे हमने देख लिया है शायद, हाँ देखा था, डिग्री का देखा था लेकिन कॉलेज टाइम का नहीं देखा था, तो कॉलेज का भी देख लेते हैं कि राव जो थे हमें पता था कि बैचलर डिग्री मद्रास से लिया था और फ्रांस से लिया था आगे की पढ़ाई में। लेकिन अगर हम कॉलेज की बात करें तो राव आज क्या है,
कि राव स्टडीड इंग्लिश इन द निजाम कॉलेज इन हैदराबाद एंड द ग्रेजुएटेड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। मैंने पहले बताया, तो हमें बैचलर डिग्री के बारे में तो पता है, लेकिन कॉलेज की बात कर रहा है तो देखेंगे कि राव जो पढ़ाई की थी वो इंग्लिश के निजाम कॉलेज से किए थे। इसको आपको नोट डाउन कर लेना है, निजाम कॉलेज से किए थे, और निजाम कॉलेज कहाँ था, वो हैदराबाद में था, हैदराबाद में मिला था, मतलब इनको वहां से एजुकेशन मिला था कॉलेज की। और ग्रेजुएशन की बात करें तो आपको ग्रेजुएशन तो मैंने पहले ही बता दिया है कि यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास से था। और आगे हम देखेंगे, इसमें आगे इसी क्रम में बढ़ते चलेंगे तो अवार्ड्स तो हमें देखने को मिला है कि जो राजा राव को अवार्ड्स मिला था वो कब तक का था। Rao won the Sahitya Akademi Awards in 1963 for his novel Sprint and the Rope, and the New State International Prize of the Literature in 1988 the his entire body of work। मतलब इसको मैंने क्या बताया आपको कि साहित्य अकादमी इनको मिला था 1963 में, और जो इंटरनेशनल प्राइज मिला था वो इंग्लिश लिटरेचर के लिए इनको मिला था, और वो कौन से सन में मिला था, 1988 में। अब टीचिंग की बात हम कर लेंगे, इनके टीचिंग की बात में हम करेंगे तो हमें मिलेगा कि राव टॉट इंडियन फिलॉसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ तेजस एट द अस्टिन ऑफ द 1966 यूनिट इन द रिटायरमेंट इन 1988। इन्होंने क्या किया था, पढ़ाना किया शुरू किया था इंडियन फिलॉसफी, है ना, इंडियन फिलॉसफी को पढ़ाया था, और कौन सी यूनिवर्सिटी में, तो यूनिवर्सिटी ऑफ तेजस। इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये जो है ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम देखेंगे इनका जो अदर वर्क था वो क्या था। अदर वर्क में, अदर वर्क की हम बात करेंगे तो हमें देखने को मिलेगा कि राव जी जो थे वो अदर वर्क्स इंक्लूड कांतापुरा, जिसके बारे में हमने आपको पहले बताया, हिज फर्स्ट नॉवल एंड द चेस मास्टर एंड हिज मोव्स, यानी कि ये क्या थे, एक चेस मास्टर भी थे। अब इनके हम फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में देखेंगे। फ्रीडम स्ट्रगल की बात करेंगे तो हम देखेंगे कि राव participated in the freedom struggle along with Jawaharlal Nehru and Indira Gandhi. He visited Gandhi's ashram in search of answer after experiencing in emotional wearing 1940s। मतलब जो इनका फ्रीडम स्ट्रगल था वो राव ने कब पार्टिसिपेटेड किया था, राव जी ने पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल अलोंग विद द जवाहरलाल नेहरू एंड क्या है, इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी विजिटेड गांधी आश्रम में, और सर्च ऑफ आंसर ऑफ आफ्टर एक्सपेरिंग, मतलब एक्सपेरिमेंट होता है ना उसको, एक्सपीरियंसिंग ऑफ इमोशनल वेयरिंग, ये क्या है, इमोशनल अवेयरिंग है। वेट मिनट, मैं इसको थोड़ा सा क्लोज कर देती हूँ। हाँ, आप देखेंगे कि यहाँ पे जो इनका इमोशनल वेयरिंग है इन द अर्ली, ये आपको देख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ। वेट मिनट, यहां पे आपका हो जाएगा इन द अर्ली, यहां पे हम लिख देंगे इन द अर्ली 1940s। अब हम डेथ की बात अगर करते हैं तो डेथ को हम देखेंगे कि इनकी डेथ कब हुई थी। डेथ को जानने के पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि राजा राव का एक स्टोरी था, और वो स्टोरी कौन सी थी। तो हम देखेंगे द काउ ऑफ द बैरिकेड्स कंटेन्स 9 स्टोरीज, जिसमें था आपका जानवी, है ना। इन्होंने काउ ऑफ द बैरिकेड्स में कंटेन्स 9 स्टोरीज को किया था, जिनमें जानवी मिलता है, और कांतापुरा तो आपने देखा नॉवेल्स में था। द लिटिल ग्राम, है ना, शॉप, और मतलब ग्राम मीन्स आपको पता होगा कि चना होता है, तो ग्राम ऐसा विलेज वाला नहीं समझेंगे आप। ग्राम्स ऑफ द ट्रू स्टोरी ऑफ कांतापुरा तो है, ये है कनकपाला, है ना, कनकपाला। प्रोटेक्टर ऑफ गोल्ड, आख्या, ये सारे इनके स्टोरीज थे। और हम बात करेंगे आगे
तो इसी में आपका है एक नरगिशा, मतलब 9 थे ना, 9 स्टोरी है इनकी। वेट मिनट वेट, इनकी जो 9 स्टोरी है, 9 स्टोरी, 9 स्टोरी में आपने देखा जानवी हो गया, जानवी, और इसी में आप बढ़ते क्रम में देखेंगे तो लिटिल ग्राम शॉप मिलेगा, द ट्रू स्टोरी मिलेगा, इसमें कनकपाला मिल जाएगा, और प्रोटेक्ट ऑफ द गोल्ड आख्या है, आगे नरगिशा है, एक लाइन ऑफ कांदेश है, और फिर कंपैरिजन में देखेंगे तो हमें इफोनिम्स मिलेगा और काउ ऑफ द ब्राइकेट्स, यानी कि 9 आपके कंप्लीट हो गए। और इसी क्रम में बढ़ते आगे चलेंगे तो हमें अब हम पहुंचेंगे इनके डेथ पे, डेथ की बात हम करेंगे। तो इनकी जब डेथ हुई थी वो कौन सा सन था, कौन से सन में इनकी डेथ हुई थी, तो हम देखेंगे कि डेथ, राव डाइड ऑफ हार्ट फेलियर ऑन 8 जुलाई 2006 एट द एज ऑफ 92। हम क्या बात किए, राव जी के हम डेथ की बात कर रहे हैं। लास्ट में इन्होंने मतलब बहुत सारा स्ट्रगल किया, फिर फ्रीडम स्ट्रगल किया, अदर्स वर्क्स किए, स्टोरी लिखी, नॉवेल्स प्राइज लिए, बहुत सारा इन्होंने काम किया, और अपना जो एजुकेशन था वो ग्रेजुएशन वाला उन्होंने मद्रास से लिया, फ्रांस में आगे न्यू क्या किया, अपनी पढ़ाई को जारी रखे, और जो इनका कॉलेज वाला काम था वो कहाँ से किया था इन्होंने, वो भी आप देखें। लास्ट में हम देखेंगे कि इनके डेथ की बात करेंगे तो डेथ इनकी हुई थी 92 ईयर में, यानी कि ये कितने वर्ष जीवित थे, 92 वर्ष जीवित थे। और किस वजह से इनकी डेथ हुई थी, तो वो हार्ट फेल की वजह से हुआ था। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि राव डाइड हार्ट फेलियर ऑन जुलाई 8 2006 एट द एज ऑफ 92। तो इनकी 92 एज में, 92 ईयर में इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी, और किस वजह से हुई थी, तो हार्ट फेलियर की वजह से हुई थी। आगे इसी क्रम में हम फिर देखेंगे, आपके अभी बचे हुए हैं कंट्रीब्यूशन में, जिसमें आप देखेंगे कंट्रीब्यूशन में अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से हमारे बचे हुए हैं, तो हम उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे अभी आपका इंग्लिश प्रोज एंड राइटिंग स्किल में जो आपका कंट्रीब्यूशन चल रहा है, कंट्रीब्यूशन इसमें अभी आपके बचे हुए हैं भावनी भट्टाचार्य, भावनी भट्टाचार्य के बाद आपके अभी बचे हैं मुल्कराज आनंद। इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो हमें मिल जाएंगे सरोजनी नायडू, और आगे भी हैं। तो आगे की क्लास में हम लेकर के आएंगे कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया में, है ना, कंट्रीब्यूशन इंडिया में हमने अभी तक जो पढ़ा है वो देखा आपने, राजा राव के बारे में पढ़ा, फाउंडर के बारे में देखा हमने कि राजा राव जो फाउंडर थे, है ना, राजा राम मोहन राव, राजा राव की बात नहीं करेंगे। और फिर हमने रविन्द्रनाथ टैगोर की क्लास को पढ़ा, और फिर हमने देखा था एरोविंदो की क्लास को। एरोविंदो की क्लास के बाद आज हमने देखा राजा राव की क्लास को, जिसमें इन्होंने क्या किए थे, अपने फेमस वर्क लिखे थे, और फिर इनका स्टोरीज था, नॉवेल्स था, इनका एजुकेशन था, कॉलेज एजुकेशन था, और बहुत सारे वर्क्स थे, इनको नोबेल प्राइज कब मिला था, बोर्न और डेथ के बारे में हमने जानकारी ली। और आगे जो हमारा क्लास आएगा इसी क्रम में आता रहेगा। अगर आप पिछले की वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज आके संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है सब चीजों की, चाहे वो आपका इंग्लिश हुआ, मैथ हुआ, और ये बहुत खुशी की बात है कि आपको संत कबीर विद्यापीठ के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर यूजी पीजी की सारी फ्री क्लासेस मुफ्त में मिल रही हैं, जिसमें आप यूजी और पीजी की सारी क्लास को फ्री में लेकर पढ़ सकते हैं। तो बने रहिए संत कबीर विद्यापीठ के साथ। इसी क्रम में फिर मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।